सहारनपुर जिला प्रशासन ने हाजी मोहम्मद इकबाल, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी थे, उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क करने के जो है आदेश दे दिए हैं। करीब 276 करोड़ की वो प्रॉपर्टियां हैं जिनको कुर्क करने के आदेश जो है वो सहारनपुर डीएम की तरफ से दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर के उसी बाजोरिया रोड इलाके में जहां पर कभी हाजी मोहम्मद इकबाल की ये आलिशान कोठी जो है वो हुआ करती थी। और आपने देखा होगा साल पहले इस कोठी के ऊपर जो है एक बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ था, और वो बोर्ड आज भी यहाँ पर लगा हुआ है जब इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी। कल भी सहारनपुर डीएम की तरफ से एक आदेश जो है वो दिया गया है, सूचना विभाग की तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हाजी मोहम्मद इकबाल की कितनी प्रॉपर्टियों को जो है वो कुर्क जो है वो किया जाएगा। तो ये एक आलिशान कोठी थी, कोठी नंबर 1 है यहाँ पर बाजोरिया रोड पर, और इसके अलावा इसी लाइन में और कोठियां भी हैं, उनकी भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हाजी इकबाल की कितनी प्रॉपर्टियां हैं और उनकी वैल्यू कितनी बताई गई है प्रशासन की तरफ से। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और कहाँ कहाँ पर वो प्रॉपर्टियां हैं, तो धारा जो 14(1) है गुंडा एक्ट की, उस पर ये एक्शन हुआ है। और प्रशासन के द्वारा जो प्रेस नोट जो जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके सहयोगियों और परिवार के जनों के द्वारा जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए है, उसको कुर्क करके जो बेहट के जो तहसीलदार हैं उनके अंडर में दिया गया, उनको प्रशासक जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। इस प्रेस नोट में प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला, पुत्र अब्दुल वहीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, आलिशान अफजाल, ये पुत्रगण हैं हाजी मोहम्मद इकबाल के, और इनके नौकर हैं और कुछ सहयोगी हैं जिसमें नसीम है और राव लईक हैं। ये तमाम नाम हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। 50 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो है वो दर्ज हैं, और हाजी मोहम्मद इकबाल को गैंग लीडर जो है वो बताया गया है। परिवार के सहयोगियों के नाम जो भी प्रॉपर्टियां थी, चाहे वो चल अचल संपत्ति, चाहे वो सहारनपुर में या कहीं पर भी हो, उन सभी प्रॉपर्टियों को जो है वो जब्त किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होगी। कुछ समय पहले की बात है जब अगस्त के महीने में हाजी मोहम्मद इकबाल के बेटे और भाइयों को, जो भाई हैं महमूद MD, उनकी जेल से जमानत पर रिहा हुए थे, और परिवार खुश था कि भाई जो हाजी मोहम्मद इकबाल के जो बुरे दिन चल रहे हैं शायद वो अब अच्छे आने जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि कई साल तक हाजी मोहम्मद इकबाल के बेटे और भाई जो है वो जेल के अंदर बंद थे। उनको जमानत मिली तो परिवार खुश हो गया, लेकिन अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर छाए हुए हैं। और ये वो कोठी है, आलिशान कोठी है, जहां पर कभी इसी कोठी के अंदर बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, विधायक हों या फिर बड़े अफसर, वो इसी कोठी के अंदर आकर जो है वो यहाँ पर हाजी मोहम्मद इकबाल के इस कोठी पर जो है अपनी हाजिरी जो है वो लगाते थे। लेकिन आज ये कोठी जो है वो खंडर हो गई है। ये पहली कोठी है, इसके अलावा आगे भी है, वो भी उनकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उन कोठियों के पास भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये एक और कोठी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब घास फूस जो है वो यहाँ पर है, सील लगी हुई है इस कोठी के अंदर, और ये भी कोठी जो है वो बंद है। इसके अलावा एक अगली कोठी जो है उसकी हालत तो काफ़ी जो है आप देखकर भी हैरत में रह जाएंगे। हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर अवैध खनन, ज़मीन कब्जे, लकड़ी तस्करी, इस तरह के मामले जो हैं वो प्रशासन की तरफ से बताए गए थे, और 50 से ज़्यादा मुकदमे हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर दर्ज हैं, और गैंगस्टर एक्ट में जो है वो कार्रवाई हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। 276 करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। एक ये कोठी और है, आप देख सकते हैं कि ये कोठी पूरी मलबे में तब्दील हो चुकी है। बुलडोजर चला था यहाँ पर, कई दिन लगे थे इस पूरी कोठी को बुलडोज करने में, और यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चलाया गया था, पूरी कोठी को जो है वो गिरा दिया गया था। अब यहाँ पर सिर्फ मलबा है। इस कोठी के अंदर भी सारी जो
राजनीतिक जो चीजें होती थी बैठ के हुआ करती थी हाजी मोहम्मद इकबाल की, वो यहाँ पर होती थी। उनके छोटे भाई जो महमूद अली एमडी हैं, वो इसी कोठी के अंदर जो है वो बैठते थे, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, बिजनेस की बातें यहाँ पर होती थी। तो 2022 के बाद से ही लगातार हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो है वो एक शिकंजा कसना जो है वो शुरू किया गया था सरकार की तरफ से, और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई, मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए जांच के घेरे में, और आरोपियों के घेरे में परिवार के लोग आए, सहयोगी आए, उनके नौकर आए, रिश्तेदार आए। परिवार में उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। छोटे भाई उनके जो महमूद अली हैं, वो भी पूर्व एमएलसी थे बसपा के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कई साल तक वो जेल में रहे, लेकिन कुछ महीने पहले यानी कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट से एक राहत जो है वो हाजी मोहम्मद इकबाल को जो मिली थी, और जमानत पर सभी बेटे और भाई जो है वो बाहर आ गए थे। लग रहा था कि अब हाजी मोहम्मद इकबाल का जो समय है वो शायद ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें जो चल रही थी, जो संकट में वो फंसे हुए थे, वो दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बार फिर से यहाँ पर हाजी मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो है वो एक्शन हुआ है, और 276 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं हाजी मोहम्मद इकबाल की, उनके बेटों की या फिर उनके सहयोगियों की, उनको कुर्क करने के आदेश जो है वो सहारनपुर डीएम मनीष बंसल की तरफ से दिए गए हैं। सहारनपुर के जो डीएम है मनीष बंसल, उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, और इसके अलावा एक बयान भी जो है वो डीएम की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर हाजी मोहम्मद इकबाल पर कौन सी धाराएं थी, कितने मुकदमे थे जिन पर उन पर ये एक्शन जो है वो हुआ है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।